नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी प्रमाणीकरण जो मॉड्यूल स्टार्ट किया गया है उसमें क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आ रही है और उनका समाधान क्या होगा। इसके लिए हम विद्यालय की जो शाला दर्पण है उसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है विद्यार्थी टैब में। यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन विद्यार्थी का आधार, जन आधार, बैंक और संपर्क प्रमाणीकरण ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये मॉड्यूल आ जाएगा। यहाँ सभी बच्चों के आधार, जन आधार, बैंक और कॉन्टैक्ट डिटेल की एंट्री है आपको करनी है। सेशन ऑटो ही सेलेक्ट है। यहाँ क्लास है, जो भी आपकी क्लास है उसको आप सेलेक्ट कर लें और इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिल्टर के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑल पे ही रहने देते हैं और शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुछ विद्यार्थियों के आधार है वो प्रमाणित हो चुके हैं और कुछ विद्यार्थियों के जो संपर्क और आधार है वह प्रमाणित हो गया है, लेकिन जन आधार और बैंक डिटेल्स है वो प्रमाणित नहीं हुई है। तो ये समस्याएं हैं, ये क्यों आ रही है और इनका समाधान क्या होगा। तो साथियों, यदि आपको इस मॉड्यूल को कम समय में और आसानी से प्रमाणित करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो संपर्क है उस पर क्लिक करना है और यहाँ संपर्क आपको फीड मिलेंगे। केवल वेरीफाई पे क्लिक करते ही ये वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको विद्यार्थी का आधार प्रमाणित करना है। जैसे यहाँ इस विद्यार्थी का आधार प्रमाणित नहीं है, हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आधार नंबर अभी तक इसका बना हुआ नहीं है या जो फीडिंग है वो शाला दर्पण पे नहीं है। यहाँ इस विद्यार्थी के आधार को आप यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ प्रेस करके रखें और कॉपी पर क्लिक करें। अब आप इस विद्यार्थी के सेव एंड ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करें, इससे इसका आधार प्रमाणित हो जाएगा। यदि इसकी डिटेल्स है वो विद्यालय में और आधार में सही है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है आधार कार्ड में और विद्यालय में मिसमैच है, इसके कारण से ये ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। मिसमैच में उसका नाम, डीओबी और जेंडर मिसमैच हो सकते हैं और अधिकतर विद्यार्थियों के जो नाम और डीओबी है उसी की जो मिसमैच है यहाँ आती है। आप अब इसको यहाँ से क्लोज कर दें, क्योंकि इस विद्यार्थी का आधार प्रमाणित नहीं होगा। तो इसके लिए आपको विद्यार्थी को स्टडी सर्टिफिकेट जो है देना है और ई मित्र पे जाके उसे अपना आधार सही करवाना होगा। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं जन आधार पे। जन आधार पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको विद्यार्थी के जन आधार नंबर और उसके परिवार के जन आधार नंबर भरने हैं। तो यहाँ हमने जो आधार कॉपी किया था, जैसे यहाँ हम प्रेस करके रखते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं और ऊपर आपको एक टैब मिलेगी, क्लिक हियर टू नो जन आधार डिटेल्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नई एक टैब ओपन हो जाएगी। अब वो आधार नंबर आप यहाँ पेस्ट कर दें और जन आधार डाटा को सर्च करें। यहाँ आप देखेंगे इसका नाम जन आधार कार्ड में नहीं है या फिर इसका जन आधार कार्ड अभी तक बना हुआ नहीं हो सकता है, यानी परिवार का भी नहीं बना हो और इस या फिर इसका नाम उस जन आधार में ऐड नहीं हो। तो यहाँ आपको स्टडी सर्टिफिकेट ही विद्यार्थी को देना है और ई मित्र से उसका जन आधार कार्ड बनवाना है या फिर उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़वाना है। अब आप देखते हैं कि इस विद्यार्थी का यहाँ जो जन आधार है वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि जन आधार कार्ड बना हुआ हो और जैसे हम किसी और विद्यार्थी को ओपन करते हैं, यहाँ इस विद्यार्थी को हम ओपन करते हैं और इसका जो जन आधार कार्ड है
वो सर्च करते हैं। यहाँ जो दूसरी टैब हमने ओपन की है, यहाँ इसके आधार को पेस्ट कर देंगे और गेट जन आधार डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे इसका नाम है KHUSHABU, खुशबू, और यहाँ जो स्कूल है उसमें नाम है खुशबू कुमारी। तो ये नाम मिसमैच यहाँ आप देख पाएंगे। अब यदि आप इसके जो डाटा हैं वो यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट करते हैं इस टैब में, तो भी इसका जो जन आधार है वो प्रमाणित नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि जो नाम है वो मिसमैच है। तो इसके लिए हमें विद्यार्थी को स्टडी सर्टिफिकेट देकर और ई मित्र से उसका जो नाम या जो भी डिटेल्स है वो सही करवानी होगी। अब जब जन आधार प्रमाणित हो जाएगा, जैसे इस विद्यार्थी के केस में यहाँ जन आधार प्रमाणित हो चुका है लेकिन आधार प्रमाणित नहीं हुआ है। अब अगर जन आधार प्रमाणित हो जाता है तो आप अब बैंक डिटेल पर क्लिक करें। सबसे लास्ट में आपको बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ जन आधार से जो भी खाता जुड़ा हुआ है, यानी कि विद्यार्थी का जन आधार नंबर है, वो विद्यार्थी के खाते में भी सीडेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि खाता संख्या अपने आप आ जाएगी। यहाँ उसकी मम्मी का खाता शो हो रहा है। अब यहाँ आप चाहें तो विद्यार्थी का खाता यदि खुला हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ फीड कर और सेव अदर बैंक इंफॉर्मेशन से उसका खाता भी ऐड कर दें और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करके और इस खाते को वेरीफाई कर दें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट डिटेल को वेरीफाई करना है, उसके बाद आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है, उसके बाद जन आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है और जन आधार डिटेल वेरीफाई होने के बाद खाता आपके सामने शो हो जाएगा और अब खाते को भी हम वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इन स्टेप का उपयोग करते हुए विद्यार्थी का प्रमाणीकरण करते हैं तो आप आसानी से विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण कर पाएंगे। लेकिन उन विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण नहीं होगा जिनके कि आधार और जन आधार में विद्यालय रिकॉर्ड और उनके कार्ड रिकॉर्ड में डाटा मिसमैच है या उसका जन आधार कार्ड जो है वो उसके खाते से लिंक नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से आप आसानी से विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण कर पाएंगे। यदि फिर भी आपके सामने कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।